चलो देखो पहले आया था बुला के वीडियो पानी पी के आओ। देखो प्रोनाउन वाला चैप्टर होगा। अब प्रोनाउन की इससे पहले आपने इतनी अच्छी परिभाषा नहीं सुनी होगी। मैंने कहा था कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। नाउन किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को कहते हैं, लेकिन प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन देखिए, प्रोनाउन प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है which is used in place of noun, which is used in place of noun। समझो इसके लिए बात कितनी सिंपल वे में मैंने लिखा, कितनी सिंपल वे में लिखा है। इससे तो सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। क्या है? प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used in place of noun। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि सर्वनाम यानी प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है। आपसे पूछा जाए कि क्या नाउन के साथ लगेगा, आप कहोगे ना, नाउन के साथ नहीं लगेगा। तो आप कहोगे कि नाउन को हटा के लगेगा। जी हाँ, नाउन को हटा के लगेगा, नाउन की जगह पे लगेगा। हमने और तुमने कोई बात स्टार्ट की, किसी की चुगली करनी चाहिए, है ना, कि संजना वैसी है, सीमा वैसी है, मीरा वैसी है। एक नाम ले लो, हम बात कर रहे हैं केवल संजना की। संजना ऐसी है, संजना अच्छी है, संजना रोज स्कूल जाती है, या संजना रोज पढ़ने जाती है, या संजना रोज नहीं जाती है, ऐसा। तो हम बार बार संजना क्यों कहेंगे? हम तो एक ही बार संजना कहेंगे और बाद में उसके लिए संजना ऐसी है, संजना एक अच्छी है, फिर बाद में वैसी है, वैसी है, वैसी है, वैसी है। हर बात क्या करोगे? वह का मतलब किससे रहा हो? वह का मतलब किसके लिए हो रहा है? संजना के लिए। ये है। देखिए एग्जाम्पल, जैसे मोहन इज अ गुड बॉय। मोहन lives in Bareilly। मोहन is a player मोहन is very honest। क्या है इसका मतलब? आगे देखो, एक दूसरी लाइन, सीमा दिखाने का आ रहा है, सीमा इज गुड गर्ल। अरे नहीं, बाहर बहुत ठंडा बेटा। संगा सब भी आ रहा है 5 गुड गर्ल। सीमा इन बरेली। सीमा इज a player। सीमा इज
वेरी ऑनेस्ट गर्ल, ये अब इनको दोनों को अगर इनको प्रोनाउन लगाना हो तो लिंक डाल दूँ। आप नहीं भी जा रही भेजो जल्दी, बस पानी पी के आओ तुरंत आओ, जल्दी बुलाओ। जान दो यार, पानी पीने गए हैं? पढ़ाओ सर। पानी पीने गए हैं, पढ़ा तो रहा हूँ। ये लो सर, मार कर ये जल्दी आज कौन सा टॉपिक चलेगा? कौन सा प्रोनाउन? अब मैं कहूँ बच्चे एक एक करके लाइट क्यों जाती है? लाइट नहीं है। लाइट जाती ही नहीं है कभी। ये वो इन्वर्टर है फिर भी वहाँ से इन्वर्टर भी डाउन है क्या? इन्वर्टर कहाँ डाउन है? तो सर जी ये ऐसे अच्छा तो नहीं लगता। जाओ से करके आओ बेटा। किससे? किसी से किससे है कोई नहीं। अच्छा कब आप यहाँ कॉलेज वाला नंबर कोचिंग से कोई नहीं। अरे बच्चे हो जाएगा, मतलब दिख तो रहा है। तो ना इतना लिख भी दिया, इतना लिख दिया। बैठ जल्दी स्टार्ट कर दे सर। हाँ सर से मंगा देना फोटो। क्यों? मैंने उंगलियों में सारे जाती है। मेरे से भेजो ना, मैं अपने साथ भेजूँगा। मैं नंबर लो। तेरे पास तो क्या इंटर बताओ। तुम्हारी यार किताब मुझे लगता है याद ही है, मैं जान नहीं पाया एक दिन से। नंबर बताओ। 9759। 97 कहाँ जा रहे हैं? आज घर पे नहीं अरे ऐसा कुछ था, बाद में छुट्टी करेंगे। देखो 97 59 जल्दी बुलाओ। सर 59 510 510 403। अभी फोन करना है, चार्ज हो रहा है। ठीक है सर, कॉन्टैक्ट कर देना। चलो बैठो पढ़ो। तुम बैठो। आज उनका आया नहीं चश्मा वाला? नहीं सर, बोलो में लगाई हैं? बोर्ड में लगाई है। मजा नहीं छोड़ रहा हूँ, मुझे दूर जा रहा है। 20 महीने सर जी ऐसा। नहीं करना चाहिए। लड़कियाँ भी हाँ यही तो उसकी हर बात दवा की मत और ये तो बच्चे सबको जानते हैं, तो किसी को ऐसा है ऐसे मत बोलिए। और क्या पसंद लड़कियाँ है मान लो। नहीं अभी तुम्हारे उसमें अगर उसकी सिस्टर भी यही पढ़ रही थी तो नहीं कहता सर। तो नहीं कहता। अब मैं ये बात कहने वाला हूँ उससे, नहीं मैं कल ही कहता नहीं, इसमें क्या है। मैं उससे क्या बेटा, अगर आपकी सिस्टर इन्हीं लड़कियों के बीच पढ़ रही थी तो क्या आप तब भी ऐसे ही कहते? नहीं कहता। इसका मतलब है कि कह नहीं पाता, मैं नहीं कह पाऊंगा, और जैसा तुम नहीं कह पाओगे, कोई नहीं कहता। ऐसी बात है ना, तो फिर उसे तुझे खुद समझना चाहिए। तो फिर क्यों तो कहते? उन्हें खुद समझना चाहिए ना। जब नहीं कह पाओगे तो फिर क्यों कहते? लड़ाई ज़्यादा कर देना कोचिंग में। अरे ये बच्चे से कुछ नहीं। सर मैंने भेज दिया है आपके पास। सर फोटो नहीं लगा। लगा दीजिए। देखो अब बैठ जाओ बेटा, ध्यान से। हाँ नहीं मैं तुम अब तुम बैठ जाओ। देखो प्रोनाउन की कीमत क्या होती है। प्रोनाउन की कीमत क्या होती है? जैसे ये है, मोहन इज आ गुड बॉय, मोहन लिव्स इन बरेली, मोहन इज आ प्लेयर, और मोहन इज वेरी ऑनेस्ट। हर जगह मोहन 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 ही लिखा है। अगर मैं ऐसे लिखूं इसको, मोहन इज आ गुड बॉय, मोहन इज आ गुड बॉय, गुड मैन लिखो, मोहन इज आ गुड मैन, है ना? अब सुनो, गुड मैन। अब क्या है कि अब फुल स्टॉप लगा दिया। अब हर बार मोहन भुना लिखना पड़ता है। एक व्यक्ति के बारे में एक से अधिक बार आप बातें कर रहे हो तो केवल एक बार उसको लिखोगे, बाकी बाद में उसका क्या लगाओगे? प्रोनाउन।
अब तो क्या होगा ही lives in Bareilly। उसके बाद ही इज अ प्लेयर। एक भाई मेरे साथ के साथ बेटा बोलो ही इज वेरी ऑनेस्ट। ही इज वेरी ऑनेस्ट मैन। ये देखिए अब हमने क्या किया, मोहन की जगह पे हर बार तुम कोई देखो किसी को क्या उसमें लाइट का इंतजाम हो सकता है क्या? जल नहीं तुम इसी स्कूल के क्या होगा? नहीं चलेगी सारे नहीं कोई तो मिलेगा ऐसा नहीं है। अरे कोई देखो लो कोई ना कोई मिल जाएगा। ऐसे समझो तो सर जी सर्दी रजिस्टर नहीं मिला। एक वाली लेफ्ट को थोड़ी ना ट्रेन है। हां लेफ्ट को थोड़ी ना है। देखने एक बार चेक कर ले। प्रसाद को खड़ी है। वो कौन को जल्दी कौन का जल्दी कौन पर आएगी हम लोग आराम से पहुंच जाए 4:30 बजे जल्दी जा रहा है क्यों ए अजीत आगे बैठ नहीं जाएगा ना जी नेक्स्ट कंपनी आज अपनी सीट बैठी ना हमेशा बैठ रहे हैं। बैठ जा देखो ना आराम से मुझे साथ में 4:30 बजे आएगी देखिए ये कभी आती पीली भी से को कितने तक आएगी अभी आ रही एक भी आएगी ये कब स्टार्ट किया वो कहां पे दुकान वो तो कौन सी पीली हुई नहीं जो 3:30 जाएगी वो है कहां वो भी आएगा नहीं वो भी देखी नहीं है वीडियो चल रही है ना मैं सुना ब्लैक वेट पीछे है पीछे किसके गाना समझ में हमारे पीछे बहुत रिजेक्ट जा रहे हो क्या? इस क्लास में नहीं देखो बेटा बैठ जाओ। अरे इतना हाँ उधर देखो बड़ा ध्यान रखो, बहुत ध्यान सुनना। ये मोहन इज अ गुड मैन। अब मोहन की जगह पे हर जगह हमने क्या लगा दिया, ही लगा दिया। तो अब वो उसका क्या हुआ, माला बोलना क्या हुआ। आगे देखो इधर बेटा, अरे माला कड़ी सीमा इज अ गुड गर्ल। सीमा इज अ गुड गर्ल। आकर टाइम काफी दे सीमा गुड गर्ल है, तो हम बार बार सीमा क्यों लिखें? सीमा का प्रोनाउन लिख दो। सीमा का प्रोनाउन क्या होगा, सी। सी लिव्स इन बरेली। मैं आपको इतना सिखाना चाह रहा हूँ कि नाउन के स्थान पर लगने वाला शब्द 10 नंबर की है क्या कहलाएगा, सी प्रोनाउन। क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। मैथ में तो कोई दिक्कत ना है। अब बेटा बात बिल्कुल मत करो, बड़े ध्यान से देखिए। हर जगह सीमा थी, मैंने सी लिख दिया। अब तुम बताओ ये सीमा किसकी बात कर रहा हूँ, सीमा। ठीक है, ये डेफिनेशन इतने सिंपल डेफिनेशन और कोई नहीं हो सकती है। ये वाली क्या लिखा है, प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है which is used in place of noun, which is used प्रयोग होता है in place of noun। नाउन के स्थान पर क्या नाउन के साथ प्रयोग होता नहीं, नाउन के साथ तो एडजेक्टिव लगता है। ये तो नाउन को हटा देगा, नाउन के साथ नहीं लगेगा, नाउन को हटा देगा। और अगर जो नाउन के साथ लग गया तो एडजेक्टिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। आगे बेटा देख लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन।
है ना? हे डाल लीजिए काइंड्स ऑफ नाउन। सर ये लिख ले। हाँ बिल्कुल, काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार, कितने प्रकार के नाउन होते हैं, ठीक है? तो नाउन के जैसे नाउन के प्रकार सर। हाँ 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 8 प्रकार के होते हैं, है ना? देयर आर एट काइंड्स ऑफ नाउन, मतलब कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। बेटा सबसे पहला नाउन जो अपने पर्सन पढ़ते थे, याद करो, वही तो होगा क्या? अरे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो पर्सन पढ़ते थे, पर्सन वही है पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव दूसरा क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दरअसल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही इम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? इम्फेटिक प्रोनाउन। ये इम्फेटिक प्रोनाउन पे भी काम करता है। हाँ अरे अभी खुला है, बिल्कुल खुला है, तभी तो फोटो नहीं फेंक पाए थे, उसका ध्यान नहीं है, तभी तो फोटो नहीं फेंक पाए थे। वो वहां से हो जाता, नहीं हो रहा है? हाँ हो रहा है। आज शाम जाएंगे ना तो थोड़ा चार्ज करना पड़ेगा। दूसरा देखो बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तीसरा डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन तीसरा। चौथा लिख लीजिए आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मैं आपको याद भी करवा दूंगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अरे पढ़ लीजिए, मौका है, बच्चों को पढ़ाओगे तो यही तो पढ़ाओगे, और क्या पढ़ाओगे? अब ये भी नहीं आया तो फिर क्या पढ़ाओगे? मैं चाहता तो उधर ही लिखवाया था, लेकिन नहीं, मेरा नहीं लिखवाऊंगा उधर, इसलिए नहीं लिखवाऊंगी। 4-4 पार्ट में बांटूंगा तो आपको याद करने में माइंड कहेगा कि 4 ये वाले इधर थे, 4 वो वाले उधर है ना, इसीलिए अगला लिखो पांचवा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कोई बात नहीं, देखो हमें पढ़ना है कुछ साइन हो गया? रेसिप्रोकल प्रोनाउन साइन हो गए बेटा? साइन हो गया सबके? बहुत अच्छी बात। और कोई बचा हो तो और कर दो। नहीं उसके बाद करना। रेसिप्रोकल नहीं, उसको है नहीं तो छोड़ो, जो है नहीं उसका छोड़ो। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आगे लिखो इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये याद कर लो, यही एडजेक्टिव होंगी, फिर यही प्रकार एडजेक्टिव होंगे लगभग। आगे लिखो इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव है ना? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। सर काइंड ऑफ नाउन क्यों लिखा है पर? काइंड ऑफ प्रोनाउन। हाँ बिल्कुल, अरे वाह, प्रोनाउन होगा, मैं कितनी भारी गलती कर रहा हूँ। आगे देखो इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और लास्ट में आपका आ जाता है कौन सा? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव ये पीछे वाले सेंटेंस से मतलब रखेगा, जो आगे बात होगी वो पीछे वाले मतलब रखेगा। जरूरी है कि क्रम से लिखो, कहीं पे भी लिखो। रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा है, ऐसे याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। सर नीचे भी लिखा है देयर आर 8 काइंड्स ऑफ नाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन हो बेटा, कोई बात नहीं, वो प्लेस ऑफ नाउन के चक्कर में मैं ध्यान नहीं दूंगा। आगे देखो इसकी ट्रिक बना लो बेटा, ट्रिक बना लो इधर RRDD। RRDD क्या ट्रिक लगाओगे? RRDD, और इसमें ऊपर नीचे R और बीच में I, इधर R और इधर R और बीच में I।
RRDD RIIR RRDD RIIR 2-3 बार इसको पढ़ना RRDD RIIR। ये क्या है? ये ट्रिक है बेटा, कैसे देखो देखो अच्छा अच्छा समझ नहीं PRDD 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 RIIR PRDD RR बीच में IIR, लेकिन आपको याद ऐसे करना है PRDD RIIR PRDD RIIR ऐसे। इधर देखो PRDD RIIR, समझ रहे हो क्या है? मुझे भी याद है। PRDD RIIR क्या है इसका मतलब? देखो बेटा, P का मतलब पर्सनल नाउन, P का मतलब R का मतलब रिफ्लेक्सिव नाउन, क्या है? प्रोनाउन। D का मतलब डेमोंस्ट्रेटिव नाउन, और इस D का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब R रेसिप्रोकल प्रोनाउन, I इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और R से रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये आठों के बारे में आपको पता करना है कि कौन सा प्रोनाउन कौन सा होता है। वेरी इजी, वेरी इजी, सबकी बात बता दूंगा मैं। पहले एक बार हम ऐसे ही पढ़ेंगे, अभी लिखना मत, इसको उतार लो, फिर मैं केवल एक बार ऐसे छोटी छोटी बीच में लिखवाऊंगा। पहले मैं ऐसे एक बार सबके बारे में बताऊंगा तुम्हें, इसको तुम मत लिखना, तुम केवल ये जो मैंने लिखा है उसको लिखो। कौन? इसको उतारो पहले यहाँ तक, लिख गया। यहाँ तक लिख लेना, फिर जो मैं इसके अंदर जो लिखूं वो अभी मत लिखना। सबके बारे में बताऊंगा, आज तुम्हें प्रोनाउन ही याद रहेंगे। मुझे पता है कल की क्लास से अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आप इसको नहीं छोड़ने वाले, क्वेश्चन टाइप को गलत नहीं करोगे। तुम आई एक मिनट बता, इधर देखो, इधर देखो। He is a good boy. He is a comma क्वेश्चन है ना। अब मैं यहाँ पे चार ऑप्शन देता हूँ, ठीक समझ रहे ना? Isn't he B? Aren't she आगे C? Is he don't he? क्या है? इसमें क्या आएगा चार ऑप्शन में से? पहला हैं? कैसे? he is a good boy. हाँ। is not he. हाँ पहले ही पॉजिटिव है, और इनको क्लियर पता है कि क्यों है। इनने बताया ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है, सेंटेंस कैसा है? और नेगेटिव भी है, he is a good boy. नहीं, सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टाइप नेगेटिव लगेगा। तो इज है तो इसका क्या हो गया? इजंट। और प्रोनाउन देखना पड़ता है, क्या है? ही, तो वही लगा दिया क्या? ही, है ना। अच्छा, अगर मैं ऐसा लिख दूं, दैट इज, एक मिनट, दैट इज अ गुड बॉय, क्या है? दैट इज अ गुड बॉय। इसका दैट इज गुड पर्सन, अरे गुड थिंग, दैट इज गुड थिंग। इसकी सोच इसका बताओ, इसका क्वेश्चन टाइप क्या बनेगा? क्वेश्चन दैट इज नॉट। तुम बताओ बेटा। हाँ, isn't it? कैसे? क्योंकि मैंने कहा that और this वाले क्या लगेगा? तो आप क्या समझे कि अभी पेपर में तो एक क्लास को मिस करने से कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाते हो। वही तो मैं कह रहा हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ सिखा रहा हूँ। पढ़ाया क्या था अब आपने? क्वेश्चन टाइम सीजीएल का, एसएससी का कोई भी एग्जाम दूंगा तो ये। अब आज मैं ये बता दूंगा, बताओ तुम पहला तो बता सकते हो, तुम बताओ बेटा, तुम बताओ पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन he she I. हाँ, क्या है? ही, सी, इट, दे, है ना, बी, वो, यू, यही तो होते हैं, ये है पर्सनल प्रोनाउन।
हाँ आई भी होता है, आई भी होता है। तो यही तो आपको पता था, केवल आपको यही पता था और नहीं पता था, है ना। पर्सनल प्रोनाउन ये होते हैं, मैं इसको अलग से लिखवाऊंगा, आप उसमें स्किप मत करना, आप केवल यही आपको लिखना है ना, इसके बारे में तो मैं अलग से लिखवाऊंगा। अब बताओ मुझे, देखो कोई बच्चा बता सकता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इंफैटिक प्रोनाउन क्या होता है, फोन रख दो। फोन नहीं, टाइम दे। अच्छा तो मैं को फिर वो सर्च कर रही हूँ। तो बताओ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बता क्या होता है, इसको याद कर सकते हो बड़े आराम से, मैं बताऊं। देखो सर इसका नाम ही नहीं याद होगा। रिफ्लेक्सिव, अच्छा नाम याद नहीं हो रहा सर जिनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? सर हिंदी में नाम हाँ 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 हाँ, ये है निजवाचक संबंध दर्शाता है, स्वयं से संबंध दर्शाने वाला, स्वयं से। ऐसे मैंने खाना बनाया अपने लिए, सर मैंने घर खरीदा अपने लिए, मैं ये काम करूंगा, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। सर जी यूजुअली योर मी। हाँ हाँ, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। हाँ ट्रिक है, PRDD, जैसे पी से पर्सनल, हाँ जिसमें सेल्फ लगा हो, क्या लगा हो, वही तो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ लग रहा है, जैसे लास्ट में बेटा क्या लग जाए, सेल्फ, या क्या लग जाए, अरे सेल्फ लग जाए, क्या लग जाए, सब में सेल्फ लग जाए। अरे मैं बता लगेगा बेटा कंपल्सरी जरूर लगेगा, क्योंकि एक नेशनल की जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग और जो बिल्डिंग होती है उनसे पहले तो लगता है। सेल्फ, सिंगुलर है तो सेल्फ, और प्लूरल है तो सेल्फ, सेल्फ या सेल्फ, क्या है इसका मतलब। अगर पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ से लग जाए तो वो क्या हो जाता है, स्वयं के लिए, अपने लिए। कौन सा प्रोनाउन बन जाएगा फिर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये है। देखो जैसे योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर 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 के साथ सेल्फ नहीं होता, योर के साथ सेल्फ होता है, क्या होता है, सेल्फ। माई सेल्फ, himself, himself, themselves, herself, है ना, ourselves, सेल्फ प्लूरल के साथ, तो जब सिंगुलर के साथ लगेगा सेल्फ और सिंगुलर किसके साथ लगेगा, हाँ, लेकिन योर के साथ दोनों लग जाता है, योर के साथ दोनों, जब योर अकेले के लिए लगे तो योर सेल्फ, और दोनों के लिए लगे तो योर सेल्फ। बेटा जिसमें जे वर्ड लगे होंगे वो क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेल्फ और रिफ्लेक्स दोनों को रिलेट कर जाओ थोड़ा सा। देखो ये यहाँ से ये रिफ्लेक्स, 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 और यहाँ पे ये सेल्फ, सेल्फ, रिफ्लेक्स, सेल्फ, थोड़ा सा याद होगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब सुनो, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव को हिंदी भाषा में तो होता है संकेतवाचक। संकेत क्या है? गोली मार दी, हाँ बहुत सारे। हाँ कोई आया नहीं तो हाँ वो नहीं, सरदार बहुत थे और बाहर गाड़ी में। सर पुलिस वाला भी दे मेरी क्या किसी सरदार को नहीं, किसी औरत को मार दी गोली। मर गई, वो किसी बाहर वाले वाली घर वाले अभी आई थी वीडियो आई थी, गोली मारी, मर गई, मर ही गई होगी। नारायणपुर की आ रहा है ना,
नारो लेडीज को बोले किसी और ने मार दी चलो अरे चलो बात की बात है इधर देखो बेटा मैं इतना बढ़िया तुम्हें समझा रहा हूँ ही सी इट दे वी यू आई कौन से प्रोनाउन अगर इन्हीं में सेल्फ सेंटेंस लग जाए तो वो कौन सा प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव ए बातें मत एक उसकी युवक की मौत भी हो गई है युवती एक हत्या अच्छा यहाँ पर पंजाब में चला घर पे नारी है एडिशनल एसपी भी थे ना वहाँ पे तो महिला ही तो घायल महिला तो घायल हुई है एक आदमी खत्म हो गया है हाँ देखो ये ऊपर ऐसे आदमी जाकर चाबियों का ही सिर्फ घर है ये जो दिल पर नीचे वाले हैं उनके पास पता कैसे लोग अरे लाओ लो देखो बेटा तो दो सीख गए अब आप कुछ सीखने का प्रयास करो अब डेमोन्स्ट्रेटिव देखो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब तो है संकेत लेकिन मैं अपने हिसाब से फोन बंद कर लेना बिल्कुल करने के छोड़ना मत कर दो अरे हम बेटा बात करना बाद में देखो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है डिमांड संकेत मैं कहता हूँ डिमांड ये चाहिए वो चाहिए वे चाहिए ये चाहिए मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन 4 होते हैं ए तुम जाओ सके अब तुम जाओ बात कर रहे थे कोई बात नहीं तुम जा सकते अरे नहीं चलेगा हम तो बोलते हैं यार कुछ जरूरत भी नहीं जाओ डिस्टर्ब ना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बेटा 4 होते हैं कितने होते हैं ये चाहिए वो चाहिए वे चाहिए 4 कौन कौन से एक तो होगा दिस एक होगा दैट एक होगा दीज और एक होगा 4 होते हैं क्या कितने होते हैं जो बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं वो अपने खुद मन से पूछे कि दुनिया उत्तर प्रदेश में इतने फार्म पड़ते हैं नौकरी के मैं इस नौकरी में फार्म डालने जा रहा हूँ या जा रही हूँ क्या मैं इस लायक हूँ क्या मैं इस लायक मैंने अपने आप की पढ़ाई करी है मैं सबसे कर रहा हूँ लड़कियों से भी कर रहा हूँ क्या मैं इस लायक हूँ क्या मैंने इस लायक पढ़ाई करी है अपनी आत्मा से पूछा ठीक है और यकीन मानो अगर आप एसएससी का कोई सा एग्जाम दोगे तो अंग्रेजी तो आपके काम में आएगी हर आदमी नौकरी में नहीं लगता और भी काम में है लेकिन बाहर भी तो अंग्रेजी काम में आएगी तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कितने होते हैं 4 दैट दीज बताओ ये क्या हुआ अब होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऐसा वर्ड जो प्लूरल से पहले लगा दो तो सिंगल हो जाए मतलब बट जाए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट समझ रहे ना स्टूडेंट अभी ये स्टूडेंट इकट्ठे हैं कोई एक वर्ड ऐसा यहाँ लिख दूंगा कि यहाँ पे मुझे ए लग जाएगा बताओ कोई ऐसा नहीं कोई ऐसा वर्ड इसके पास लिख दूंगा वो अलग अलग हो जाएंगे तुरंत मतलब देखो हाँ अरे इसके साथ भी तो लगेगा देखो क्या लगेगा ईच स्टूडेंट अच्छा ईच स्टूडेंट ईच अब ईच माने क्या हो गया प्रत्येक अलग हो गया प्रत्येक स्टूडेंट अब सिंगल लगेगा चलो ईच को एवरी स्टूडेंट क्या हो गया एवरी स्टूडेंट ये तो प्रत्यय होता है जी सर ये भी अलग करता है तो बस ईच और एवरी वाले शब्द क्या होते हैं ईच और क्या होते हैं क्या बोलते हैं निश्चयवाचक हाँ छोड़ो कोई बात नहीं और सुनो करो ना करो तो मरो करो या मरो देखो डू एंड डाई समझ रहे ना करो और मरो सुनो करो और मरो
इसमें कितने काम करने पड़ेंगे? 2 अरे इसमें कितने काम करने पड़ेंगे? सर ये करना पड़ेगा या तो कर लो। अरे ये नारा नहीं है। करो और डू मरो, एंड डाई। डू एंड डाई करो और इसमें कितने काम करने पड़ेंगे? एक करना पड़ेगा ना। 2 काम करने पड़ेंगे। करो और करने के बाद मर जाओ। पहले मर 2 काम करें। अब देखो इधर देखो, आप सेंटेंस है डू और डाई, डू और इसमें कितने काम करने होंगे? डू और करो या मरो। या तो काम करो, ना काम करो तो समझ रहे हो बात क्या है इसका मतलब? अरे आप सिंपल सी बात समझ लो, ऊपर एक बात को एक होता प्रश्न, एक प्रश्न बेटा, ऊपर एक संस्कृत में कोई पूरा पैराग्राफ दिया है, कहता है संदर्भ सहित व्याख्या करो, इतना लंबा पैराग्राफ 6 नंबर का, और उसके नीचे लिखा है अथवा, उसके नीचे उसने 2 लाइन का एक श्लोक लिख दिया है, और वो भी तुम्हारा कितने नंबर का? इतने ही नंबर का। अब इसमें से बताओ क्या करना है? सर एक करना है। 2 करेंगे। एक करना है, ये कोई सा भी कर लो। इसमें से एक करना है। तो जो सिंगल कर दे वो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या होता है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा ईच, एवरी, आइदर, ऑल। ये वर्ड क्या होते हैं बताओ? हैं? हाँ, एक और होता है नाइदर, है ना, और एक क्या होता है नॉट। अरे ये सब होते हैं, ये वर्ड कैसे होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये सेंटेंस को एक सर ये नोट कर ले, आगे एग्जांपल दिया। नहीं ये तो करना होता तो अलग से लिखवाऊंगा, अभी तो केवल समझा रहा हूँ। अब सुनो, रेसिप्रोकल प्रोनाउन केवल 2 के बीच होता है। किसके बीच? 2 के बीच। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में एक होता है ईच अदर और एक होता है वन अनदर। क्या होता है? खाली ईच, एवरी, इधर, आर, नेदर ना लगे तो वो आएगा डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन ईच अगर वन अनदर आए तो वो क्या होगा? रेसिप्रोकल, अदला बदली, 1 2 पे 2, ईच अदर, ईच रेसिप्रोकल 2 लोग, ईच अदर, वन अनदर, ऐसा होता है। अच्छा, अब होता है क्या? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित ना करो। कुछ लोग टहल रहे हैं, कोई जा रहा है, कुछ पढ़ रहे हैं, ये कैसे प्रोनाउन होते हैं? जैसे सम, है ना, क्या होता है? जैसे सम, ये कैसे प्रोनाउन होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब है जो पता ना कर पाए। जैसे संबंध, क्या होता है? संबंध, नोन, है ना, या खाएगा वन, वन जब नाउन के रूप में यूज हो तो संबंध, नोन, या फिर समथिंग, ये सब मतलब कुछ आए। क्या है इसका वर्ड? कुछ आए, है ना। एवरीवन जब सब्जेक्ट हो, संबंध, नोन, वन, एवरीवन, नो वन, ये सब क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं? संबंध, एनीवन, एवरीवन नहीं, एनीवन, कोई। जब संबंध हमें कोई देख रहा है, कौन देख रहा है? क्लियर है? ऐसे क्या होगा प्रोनाउन? इंडेफिनिट। क्या होंगे? इंट्रोगेटिव में तो तुम्हें पता ही है, हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, है ना, होम। अरे ये सब कैसे प्रोनाउन होते हैं? प्रश्न पूछने वाले वर्ड क्या होता है? इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वर्ड। क्या होते हैं वो? जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। रिलेटिव क्या? आप सुनो, रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव संबंधवाचक होता है हु और उधर लिखा हुआ। ये सेंटेंस में जैसे ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, हु लिव्स इन माय विलेज, वह एक अच्छा लड़का है जो मेरे गांव में रहता है। तो बताओ हु कौन है? पीछे वाले से बात कर रहा है। हु कौन है? जे लड़का है। ऐसे लिखो ना, राम इज अ गुड बॉय हु लिव्स इन माय विलेज, जो मेरे गांव में। आप कैसे पहचानोगे कि हु यहाँ भी लिखवा दिया, यहाँ भी? जब इंट्रोगेटिव ऐसा निशान लगा होगा तो वो क्या होगा? इंट्रोगेटिव।
जब फुल स्टॉप लगा होगा, हु का मतलब होता है कौन और हु का मतलब होता है जो। जब कौन के ये डबल नहीं आती तो है। हाँ मैं बताऊंगा, अभी तक मैंने सिखा दिया। अब थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया, थोड़ा बता दिया। एक बार फिर से देख लो, पर्सनल प्रोनाउन ही, शी, इट, दे, मी, यू, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन्हीं में क्या लगा दोगे? सेल्फ, सेल्फ, इट चार दे डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन चार होते हैं। इट दैट इट दो। क्यों बात रही? सर आप पढ़ाओ। तो इसलिए हर देव की मिशन का खून जलता है। हाँ कभी कभी बहुत जलता है। रिएक्शन कैसा कर रहे हैं गुस्से में? कभी कभी बहुत जलता है। तब कुछ हंस रहे हो आप। और तुम ध्यान क्या कर रहे हो? कब जाते हैं सर जी? अब बातें कर रहे हो तुम लोग इसलिए। नहीं कर रहे हो भाई मत। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, एवरी, आइदर, ऑल, नाइदर। इससे अच्छा कोई तरीका है नहीं पढ़ाने का। मेरे लेकिन मानो पूरा यूट्यूब का डाल देना, इससे अच्छा तरीका नहीं है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर, रेसिप्रोकल वन अनदर, एक दूसरे से, है ना, है कि ये मिठाई आपस में बांट लो, ईच अदर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का ही एक तरीका है रेसिप्रोकल। इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए पता लगे कौन है, कुछ कोई ऐसे वर्ड। इंट्रोगेटिव तो पता ही है, क्वेश्चन वर्ड। रिलेटिव का वो होता है जो पीछे वाले सेंटेंस से मतलब होता है उसको बीच में, हु, है ना। हाँ ये होते हैं। अब आप कहोगे सर आपने कहा कि पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फस लगा दो। आपने कहां कभी सेल्फ या सेल्फस लगाया है? आपने तो माई में लगाया है, आई में नहीं लगाया। आपने ही में लगाया, ही में नहीं लगाया। आपने दे में लगाया, दे में नहीं लगाया, देम में लगाया। अरे बने तो वो उसी से हैं तो वो भी कौन से? पर्सनल प्रोनाउन। तो बेटा किसी के प्रकार नहीं होते हैं, केवल पर्सनल प्रोनाउन के भी प्रकार होते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन के प्रकार कौन होंगे? एक तो सब्जेक्ट रूप होगा, और एक अपना अपनी वाले नाउन, अपना अपनी वाले प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। कौन से? मैंने बताया था एक दिन, पजेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो अपना की अंग्रेजी में आते हैं। हिम तो बेटा नहीं होगा, हिम तो ऑब्जेक्ट होता है। हिज, ही का, ही की, बेटा देखो यू की अपना का अंग्रेजी क्या होता है? योर, योर। और आई का क्या होता है? ही का क्या होता है? हिज। और देम का क्या होता है? डियर। और सी का क्या होता है? हर। और यू का क्या होता है? मतलब पजेसिव प्रोनाउन वाले में सेल्फ या सेल्फस लगता है। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन किसका प्रकार है? पर्सनल प्रोनाउन। किसका प्रकार है? तुम क्या बता रहे हो? अब मैं पूछूंगा तो मैं बताऊंगा। तुम अपना मुझे नंबर बताओ। तुम्हारा नंबर गूगल डाल के हैक कर दूंगा, फिर देखूंगा तुम क्या बातें करती हो। यकीन मानो किसी का भी फोन नंबर हो, किसी का भी फोन नंबर हो, मैं बताऊंगा सबसे ज्यादा बात किस नंबर की। 100%। हाँ बेटा 101% मुझे नंबर देना, प्रॉमिस, गारंटी एक बात। ना नंबर मुझे देना पड़ेगा। हाँ मुझे कोई ओटीपी देना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, पूरा है ना, कुछ नहीं। आईडी बताऊंगा, मानवी आईडी में बताऊंगा उसका नाम किस अक्षर से शुरू होता है और किस अक्षर पे एंड होता है। हाँ बताऊंगा, पूरी चीज बताऊंगा। हाँ कसम नहीं, पूरी डिटेल बता दूंगा। हाँ 101%। सर जी आप बहुत तेज इसके बारे में बहुत तेज आप बोल रहे थे तो कान में पूरी बताऊंगा, तभी मुझे सर नंबर अच्छा आप बता दें। हाँ बता रहा हूँ। सर हमें बता देना, हम भी सर जी नंबर के लिए ये हो गया। चलो आप डाल लो बेटा, आप हेड डाल लो, आप डाल लो हेडिंग। अब हेड डालो क्या? पर्सनल प्रोनाउन। आप डालो पर्सनल प्रोनाउन, आप डालो पर्सनल प्रोनाउन। करना क्या सर जी फालतू चीजों को? पर्सनल प्रोनाउन सर जी आपको कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा, मैं शिकायत करूंगा घर से। सर जी हाँ तो उनको टाइम नहीं मिलेगी क्योंकि सर जी आप अपना खाली टाइम वेस्ट करोगे। अरे ऐसे कैसे पेश करेंगे? यहाँ अगर मैं यहाँ किसी लड़की को थप्पड़ खा मार दूंगा तो वो बुरा मान देगा, घर पे जाके मारूंगा तो बुरा मानेगा। पिताजी के सामने, माताजी के सामने मारेंगे तो कुछ कर लेगा। पर मजाक क्या करेगा? लगेगा बैठ के आप बच्चे के बाद
गलती नहीं कर। अब पिताजी अलग रूल के हो तो वही अलग बात है। हम तो ऐसा था, हमारे को गलती होती थी या हम कहीं लग गया था तो हमारे तो घर ही मारे, मतलब मार हमारी घर पे होती थी। हमारी गलती हो या ना हो, कोई शिकायत कर दे तो मार हमारी माता पिता हमेशा हमें ही मारे, चाहे हमारी गलती बिल्कुल ना होती। एक बार बिल्कुल गलती नहीं की, आम लड़के तोड़ रहे थे और मुझसे कहा गया था कि वो खरबूजा होते ना, खरबूजा, ये खरबूजा लगे हैं उनकी रखवाली करना। मैं खरबूजों की रखवाली कर रहा था और आम वाला आया, वो पेड़ वाला, और लड़के आम तोड़ के वो हमारे पास आ गए। मैं उनको पता ही नहीं कहाँ से आए हैं, तो बोले और मैंने कहा बैठो, तो बैठे थे। आम वाला आया, आम वाले ने आया, उसको पता, उसने पहले जेमेटर टोली उनकी आम निकली, सबको मारा, मुझे भी मारा। अब मैं घर आया, मैंने कहा वो मैं आपसे जाऊंगा नहीं खरबूजा रखने, क्योंकि उसमें हमारे पेड़ भी, पापड़ के पेड़ भी हुआ करते थे, उसी में खरबूजा होते थे। तो हमने कहा वो उस आदमी ने हमें मारा है। तो फिर जैसे मैंने ये बताया और मैंने कहा उसने मारा, उसको भी मारा, तो फिर बाद में हमें फिर मारा। बोले तूने अपने वो आम तोड़ने के लिए तूने भेजा था, अभी तो तेरे पास आया, और वो तेरे दोस्त हैं, उनसे ऐसे लोगों से दोस्ती करोगे तो भी तो ऐसे ही होगा। तेरी गलती है, तू उनसे दोस्ती क्यों नहीं क्यों करी उनसे? मैंने कहा मैं तेरी मान नहीं सकता। और ऐसा कई बार हुआ, स्कूल में भी बच्चों से लड़ाई हो जाती थी। एक लड़के ने मेरी साइकिल का हैंडल तोड़ दिया, नई साइकिल थी मेरी, मैंने घर नहीं आया बताने, क्योंकि मैं घर बताता तो घर वाले ये कहते तूने साइकिल दी ये हमेशा, तो कोई फायदा नहीं था। सर आपको कभी गुस्सा आता है या नहीं? तो बचपन में कोई भी हमें पीट के जा सकता था, चलिए आप बहुत क्योंकि घर वाले कभी पाठ नहीं लेते। तो इस बात से कभी कभार बहुत गुस्सा आती थी। आप फोन से बात कर लिया करो। मन में ये सर लगता था, आपको गुस्सा आता है? अरे थोड़ा बहुत आता आ ही है, रहा सामने दिखता है। पहले आता था, अब नहीं आता। सर जी हमें तो नहीं लगता आपको गुस्सा आता है, लेकिन अब ये थोड़ी ना कि अपना पढ़ाई लिखाई की मर्यादा भूल जाओ, कंट्रोल हो जाता है। नहीं सर जी को मैं लगता नहीं चाहता। अरे मैं चाहता तो गूगल कर लेता ना, मैं अभी वहां उतरा, मुझे जाना, मैंने सोचा बोला हमने चला जाऊंगा। बताओ केवल बोला जाने का, मैंने केवल वो मतलब बोला जाने का मैंने उससे पूछा है। मैंने कहा भैया वो टमटम वाला था ना, टमटम वाला, मैंने पूछा बोला यार कितने किलोमीटर दूर है? वो नहीं बोल पाया, समाज में खड़ा करता बोला 400 किलोमीटर। लखनऊ से आ जाएंगे, यहाँ से तुरंत उसे बोला, 400 ना। अरे मुझे पता ना, मैं बोल लेता 50-60 किलोमीटर है। तो मैंने गूगल ना किया, मैंने उसे पूछ लिया आप बोल रहे क्या बोला 400 किलोमीटर। मैं उसकी तरफ हंसा, मैंने कहा 400 तक गिनती मालूम है? 400 तक एक ही गिनती लगता है वाला, मुझसे ज्यादा गिनती मालूम ही नहीं है ना। मैंने ये कहा सर वो ऐसे भी का लगा दिया फिर क्या हुआ? अरे वो मजाक कर रहा था ना, उसको ऐसा कहना नहीं चाहिए। कोई आदमी तुमसे पता पूछे तो बात हट के जवाब दोगे नहीं। लास्ट पे अभी करा लो, उसे बोला कि मेरी कहानी सब बच्चे झूठ बोल देते हैं, बोला जा रहे हैं, बोला जाते भी नहीं है। मैं जाऊंगा ना आज, बोला जाते भी नहीं है, बोला तो बोला सब जाते हैं। चौथा नाम बोला। तो मैंने उससे अच्छा ऐसे सर आपका एग्जाम होगा कल? हैं? आपका आज ही एग्जाम एग्जाम। होगा? हाँ, तो मैंने कहा तुम्हें 400 तक गिनती मालूम है इसका मतलब। जाएंगे। ओके डाटा भी घरों में बोल रहे हैं। यहीं से जाएंगे। चलो बेटा लिखो। अरे क्लास है, हो नहीं पाएगा, ध्यान तुमको बोल दिया, बिल्कुल बोलना मत। और जिसको जाना है वो जा सकता है, लेकिन बोलना नहीं है, पढ़ना है, जिसको पढ़ना है वो पढ़े। सर जी हम तो क्योंकि खरपतवार होते हैं ना, खरपतवार बोला तो काट वो और भी पढ़ाई दिक्कत करते हैं। खरपतवार नहीं चाहिए। पर्सनल प्रोनाउन, आप पढ़ो पर्सनल प्रोनाउन। मैं सब सर जी आपका एलटी ग्रेड का भी अरे यार क्यों इतनी जैसी बातें कर रहे हैं? तुम्हें एक पैसे सर जी आप ही बोल बोलना रहे नहीं है। सर जी आप ही तो बोल रहे थे सब बोल हाँ तो जब बात बुलाने के बाद जैसी मैंने कर रखी तैसे तुमने कर दिया है क्या? कोई बताओ। अरे समझो बात के लिए 10 मिनट मैंने कर खराब दिए, अब जैसे ही मैंने कर रखा तैसे तुमने अपनी कह दी। और जबकि मैं कह रहा हूँ कि अब 10 मिनट आप फोन कर रहे हो। अरे ये बेकार की बातें हैं तुम्हारी, बिल्कुल नहीं। इल्जाम तो मुझ पर किसी चीज का आप लगा ही नहीं सकते।
मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ इल्जाम लगाने वाला। सर जी आप पढ़ाइए। एक गलती नहीं निकाल सकते मुझ में आप। देना सर जी आप पढ़ाओ। आओ इसके नियम का देखा है यार ओके बच्चे देखो जिन प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में हो उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जिन प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में हो उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। सब्जेक्ट के रूप में। हाँ ये देखो ना कि आई, बी, यू, सी, इट, दे ये सब सब्जेक्ट के रूप में ही तो रखते हैं, तो ये सब बेटा पर्सनल प्रोनाउन है। सर ये ना हैं? इसी दोनों हाँ यही पर्सनल प्रोनाउन है। मेरे पास आई यू सी लिखना पड़ेगा। साइलेंट हो जाओ। ठीक है। आगे इसी का एक पार्ट है, आगे यही डालो अगला पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या लिखोगे? पॉजेसिव प्रोनाउन में लिखो यह है पर्सनल प्रोनाउन का ही रूप होता है। यह है पर्सनल प्रोनाउन का ही रूप होता है जो अपनापन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अपनापन को दर्शाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, माई हो गया, अवर हो गया, योर हो गया, हर हो गया, हिज हो गया, इट्स हो गया, डियर हो गया। ये बेटा कैसे प्रोनाउन होंगे? पॉजेसिव। ये किसकी अंग्रेजी बताते हैं? अपने अपन की। जैसे आई गो टू माई स्कूल, मैं अपने स्कूल जाता हूँ। माई अपना, अपनेपन को दर्शाते हैं। अपनेपन की अंग्रेजी ये होती है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन तो ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन दोनों हो गए। अब पर्सनल प्रोनाउन के बाद बेटा मैंने कौन सा प्रोनाउन लिखवाया था? इंडेफिनिट नहीं मैंने तो डिमॉन्स्ट्रेटिव लिखवाया था। अरे नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव, बहुत अच्छी बात। दूसरा लिखो रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक बार मैंने शॉर्टकट में बताया था। बताना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? सेल्फ लगता है। सेल्फ लगता है। वेरी गुड। तो ऐसे लिख दो ना, ऐसे लिखो पॉजेसिव प्रोनाउन में। क्यों नहीं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं, ऐसे लिख दो ना, पॉजेसिव प्रोनाउन में सेल्फ। क्यों? और सेल्फ या सेल्फ लगाकर बनते हैं, है ना? सिंपल सी बात है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ लगाकर बनते हैं। हो गई बात? सेल्फ या सेल्फ लगाकर बनते हैं। और क्या बात कह सकते हो? इन्हें एम्फेटिक प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं। ये भी बात तो थी। क्यों भाई? इन्हें एम्फेटिक प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं। कैसे बेटा? कैसे बनाओगे? इसे बना लो ना, माई सेल्फ,
अच्छा, योर के साथ योर सेल्फ भी लग जाता है और योर सेल्फ भी लग जाता है, लेकिन हर सेल्फ के साथ केवल हर सेल्फ। उसके बाद हिज के साथ नहीं लगता है, हिम सेल्फ के साथ लगता है, हिज के साथ नहीं लगता है, हिम सेल्फ के साथ लगता है। अच्छा, उसके बाद इट सेल्फ, उसके बाद रियल सेल्फ, एक प्लूरल है ना तो इसको सेल्फ को लगेगा। और उसके बाद और क्या बचा है, और कुछ बचा है तो ठीक है यार, माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ भी होता है, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देयर सेल्फ। हाँ तो हो गया सर, अबर नहीं होगा, अबर सेल्फ। लो ये बेटा कैसे प्रोनाउन होगा बताओ? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये कैसे प्रोनाउन होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ये कोई एग्जांपल देखो, ही मींस उसने, किल्ड मींस मार लिया, हिमसेल्फ मींस, अरे हिमसेल्फ मींस क्या होता है? अपने आप को। मैंने कहा निजवाचक, स्वयं। ये किसको दर्शाता है? लिख लो ब्रेक में, स्वयं। किसको दर्शाता है? स्वयं या अपने आप, स्वयं। तो इसमें ये कौन सा प्रोनाउन हुआ? और ये वाला कौन सा प्रोनाउन हुआ? पर्सनल प्रोनाउन। यही तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा था। आप थोड़ा समझने का प्रयास तो करें, नाउन आज ही सीख जाओगे। दो हो गए, थर्ड वाला लिखो बेटा। थर्ड वाला कौन सा लिखवाया था? अरे कितनी अच्छी बात है, डेमोन्स्ट्रेटिव। देखना मत, केवल अपने ऐसे याद करो, याद नहीं हो पाए तो मैं भी बताऊंगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कितने बताए थे मैंने? 4 बताए। कौन से बताए थे? दैट, दीज, दोज। हाँ, ये संकेतवाचक प्रोनाउन होते हैं। कैसे होते हैं? ये संकेतवाचक। ये संकेतवाचक प्रोनाउन होते हैं। क्या क्या कौन से संकेत होते हैं? कौन से कितने बताए थे? दिस, दैट, दीज और दोज, ये प्रोनाउन होते हैं। अब सुनो, अगर आपने नाउन पढ़ लिया तो एडजेक्टिव आपके लिए खेल है। कैसे? नाउन के स्थान पर, जैसे हट जाओ तुम, तुम्हारे स्थान पर हम बैठेंगे, इसका मतलब अब तुम नहीं। अब जब कहें ठीक है तुम बैठो, हम तुम्हारे पास में बैठेंगे, तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए, These are pretty girls, है ना? Pretty girls, समझा है ना बेटा? These एक प्रोनाउन है ना? These कैसा प्रोनाउन है? डिमॉन्स्ट्रेटिव। These के बाद सीधे अकेला सब्जेक्ट लगा है, सीधे उसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है? अगर यही वर्ड ऐसा होता, नाउन इसमें कौन सा? गर्ल। अच्छा, अगर मैं ऐसे कहता These girls are pretty, ये लड़कियां सुंदर हैं। अब मैंने नाउन भी लगा दिया, अब नाउन के साथ these लगा दिया जी। अब क्या ये प्रोनाउन हुआ? नहीं है प्रोनाउन। बताओ प्रोनाउन ये क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा ये नाउन के साथ लगा है, और नाउन के जो साथ लगेगा वो एडजेक्टिव होगा। वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। और नाउन के रूप में अकेले लगेगा, नाउन को हटा देगा तो फिर वो क्या हो जाएगा? तो नाउन हो जाएगा। तो अभी ये क्या है? क्यों बता रहा हूं अभी? क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव, आप मुझे बताओ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर है? दिस, दीज, दैट, दोज, 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। लेकिन कारण ये है कि जब नाउन के साथ लगेगा तो एडजेक्टिव होगा, नाउन को हटा के लगेगा तो प्रोनाउन होगा। तो क्या होगा? प्रोनाउन। तो यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं एग्जाम्पल में। लेकिन होते 4 ही हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कितने होते हैं? 4 ही होते हैं।
जैसे आई कुछ भी लिख लो, दिस इज अ बिग शॉप, क्यों बिग शॉप, भाई एक बड़ी दुकान है, बिग शॉप ऐसा है। आगे दैट इज अ स्मॉल शॉप, स्मॉल शॉप, ये दोनों क्या है बेटा? Demonstrative डेमोन्स्ट्रेटिव pronoun. प्रोनाउन। संकेत करते हैं, संकेत। दीप जो रहेगी वो छोड़ो, चलो एक बनाता हूं। दोज आर गर्ल्स, क्यों दोज आर, तो दोज क्या है? Distributive pronoun. Demonstrative pronoun है. डेमोन्स्ट्रेटिव। कैसा प्रोनाउन है? अभी तक आपने कितने प्रोनाउन पढ़े? 3। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? आई वी ही सी इट वे। पर्सनल प्रोनाउन से पजेसिव बनता है, अपना माई है, योर है ना, छोड़ो बताओ। अब मुझे बताओ रिफ्लेक्सिव क्या क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन में सेल्फ में लगा दोगे तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। उसके बाद आप बताओ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन चार होते हैं, दिस दैट दोज दीस, ये 4 होते हैं। अब चौथे नंबर बताओ बेटा, मैंने कौन ये उतार लिया आपने? सही बोला, Distributive pronoun. ये उतार लिया हाँ। तो उतार लीजिए, कोई बात नहीं, मेरे पास क्लास में चारों खत्म हो जाना चाहिए। चलो ये क्या है, 4-5 लाइनें तो लिखी हैं, ज्यादा एग्जांपल नहीं कर पाऊंगा क्लास में, इसी में खत्म हो जाएगा। आगे देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन चौथा मैंने लिखवाया कौन सा था? Distributive. डिस्ट्रीब्यूट। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? जो चीजों को बांट दे। Double each, every. क्या होता है? जो चीजों को Some हो गया, हाँ, some, someone. हाँ, लिखो, ये अनेक वस्तुओं या व्यक्तियों में से किसी एक को, क्यों किसी एक को इंगित करते हैं, किसी एक को इंगित करते हैं। मतलब अरे सभी को उससे पहले अगर ये लग जाता है तो कैसा बन जाता है? सिंगुलर। क्या बन जाता है? ये वस्तुओं या व्यक्तियों में से किसी एक को इंगित करते हैं। बहुत सारी चीजें होंगी, उनमें से किसी एक को। कौन कौन से होते हैं? लिख लो। Each, every. हाँ लिख लो, ईच, एवरी, आइदर, क्या बेटा? Neither. नाइदर। चलो ये लिख लो 4। ये बेटा क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव। ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव को एग्जांपल में लिखो, ईच डिड हिज बेस्ट फॉर, ईच डिड, प्रत्येक ने, पास्ट में लिखना डू मीन करना होता है तो डिड लगा है। ईच मीन प्रत्येक ने, डिड मीन्स किया, हिज बेस्ट, हिज बेस्ट, हिज बेस्ट, प्रत्येक व्यक्ति ने अपना बेस्ट किया। किसके लिए? फॉर मीन्स के लिए, पुअर मीन्स गरीबों के लिए। प्रत्येक व्यक्ति ने गरीबों के लिए अपना बेस्ट किया। ईच क्या बेस्ट किया? मतलब जो भी होता है आगे देखो, आइदर यू और सीता, आइदर यू और सीता, या तुम या सीता कैन गो देयर, कैन गो देयर, या तो तुम जा सकते हो वहां या वहां सीता जा सकती है। ये कैसा हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव। इसी का एक और मैंने इसी से बना है, कौन सा? अरे कौन सा बेटा बना है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। बताओ मुझे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? अरे एक होता है ईच अदर और एक होता है क्या? वन एंड अदर। एक होता है ईच अदर और एक क्या होता है? वन एंड अदर। वो तो इंडेफिनिट में आता है।
किसी एक को इंगित करते हैं, मतलब बहुत बहुत लोग होंगे, किसी उसमें एक ईच एक को दर्शाता है। अच्छा ये देखो दो के साथ यूज होगा, किसके साथ यूज होगा? दो के साथ, ईच अदर, और ये दो से अधिक के साथ, दो से अधिक के साथ यूज होगा। बना लो जैसे ये ईच अदर, एक दूसरे में मिठाई बांट लो, इसका मतलब कितने लोग हैं? दो लोग। बन एन अदर, आपस में मिठाई बांट लो, एक दूसरे में मिठाई बांट लो, इतना एक दो से ज्यादा, दो से ज्यादा है। है दो ही होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एक ईच अदर होता है और एक ईच अदर और एक बन एन अदर होता है। बस जब दो लोगों के बीच की बात आएगी तो ईच अदर, दो लोगों से अधिक की बात आएगी तो बस इतना समझाना चाह रहा हूँ। देखो जैसे एग्जाम्पल भी लिख दे रहा हूँ। जब बताओ पहला सीमा एंड सीता हेल्पेड, सीमा और सीता ने सहायता की एक दूसरे की, बताओ क्या लगाऊं? कितने लोग हैं जो? सीमा और सीता ने एक दूसरे की सहायता की। जैसे तुम्हें मैथ आता है तो मुझे मैथ पढ़ा दो, मुझे हिंदी आती है मैं तुम्हें हिंदी पढ़ा दूं, एक दूसरे की क्या करी? सहायता करी। अगला हरि मोहन एंड राहुल, अरे तो एक ही करता हूं मैं, सीमा कामा सीता, सर ये क्या लिखा उसके आगे? दो के साथ। हाँ सीमा सीता एंड गीता, सीमा सीता एंड गीता हेल्प। आप बताओ कितने लोग हो गए? अरे कितने लोग हो गए? 3 लोग हैं। जब जे आपस में एक दूसरे की सहायता करेंगे तो बेटा ये चतर नहीं लगेगा। अरे अब तो सीख गए होंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कितने होते हैं, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन कितने होते हैं? 4। और रेसिप्रोकल कितने होते हैं? 2। कौन से होते हैं? ईच अदर और जब 2 की बात होगी तो क्या लगेगा? जब 2 से अधिक होंगे तो क्या लगेगा? टाइम दिखा है टाइम रुक सा गया सर। 22 मिनट है 22 मिनट ये बता 22 मिनट है नहीं सर 1 घंटा 8 मिनट रहेगा। अरे बहुत तो हो जाएंगे आराम से, जल्दी बोलो। 22 मिनट कितने हो गए? 5 हो गए, 5 हो गए ना। देखो देखो 1 2 3 4 5 4 और 5 कितने बचे? कितने बचे? 3 बचे। अभी तक कोई दिक्कत है? रुको एक बार बड़े ध्यान। पर्सनल प्रोनाउन आई बी यू सी इट दे, अगर पर्सनल प्रोनाउन से माई अवर योर हर हिज बने तो ये पर्सनल प्रोनाउन का ही रूप है क्या? पजेसिव। पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? अपना अपनी की अंग्रेजी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अगर पजेसिव प्रोनाउन में आप सेल्फ या सेल्वस लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव किसको दर्शाता है? अपने के लिए, कि मैं खाना बनाया अपने लिए, है ना, मैंने गाड़ी खरीदी अपने चलाने के लिए, है ना। जैसे देखो ना, जैसे ये क्या हुआ? ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने मार दिया अपने आप, है ना। हाँ खुद को वेरी गुड। आगे डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन बेटा कितने होते हैं? 4। ये क्या करते हैं? संकेत। क्या करते हैं? दिस दैट दीज दोज। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जो वस्तुओं या व्यक्तियों में से किसी एक को इंगित करे। जैसे बहु लोग हैं, हम लगा दे ईच, मतलब प्रत्येक, तो एक अकेला हो जाता है। स्टूडेंट्स सिंगुलर है प्लूरल? प्लूरल। स्टूडेंट्स ना, अब मैं लगाऊं ईच स्टूडेंट्स, सिंगुलर हो गया। क्या हो गया? इज लगने लगेगा। तो ये बांट दे कौन कौन से? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। लेट देखो ईच डिड हिज बेस्ट, प्रत्येक ने अपना बेस्ट किया। ईच यू और सीता, या तुम या सीता, एक ही तो है। एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से ही जैसा होता है, लेकिन ये 2 होते हैं, ईच अदर वन एनोदर। ईच अदर 2 के साथ, वन एनोदर 2 से अधिक। तीनों में आगे जा रहे हैं, है ना। आगे देखो तो यहाँ तक हो गया, आपने समझ में आया क्या?
Yes, sir. प्रोनाउन समझ में आया? एक्सप्रेशन प्रोनाउन, Yes, sir. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, Yes, sir. रेसिप्रोकल प्रोनाउन Yes, sir. और Demonstrative. डिस्ट्रीब्यूटिव और डेमोंस्ट्रेटिव, ये सब आए समझ सब आए, में? सर। 3 बचे हैं। 3 वाला अब इसके बाद बता देना मेरे नाम को। Indifferent. कौन सा? Indifferent. इंडिफरेंट। डालो हेडिंग इंडिफरेंट प्रोनाउन। लाइट है ना सर? दिख नहीं रहा सर। दिख नहीं रहा है? कब दिख रहा है? चला लो लाइट को, अभी लाइट जलाता हूँ। जला देगा सर। 3 ही बचे बस, फिर क्लास की छुट्टी करता हूँ। तो ऐसे वैसे ही लाइट है। फाइव दोस्त लिखो इंडिफरेंट प्रोनाउन, ये बेटा छठा है, 8 है, लिख लो छठा लिखो। इंडिफरेंट प्रोनाउन यानी आप कब आएंगे? आज ट्रेन से जाएंगे सर? बस ये सामान्य रूप में प्रयोग होते हैं। ट्रेन से चले जाओ। ये सामान्य रूप में प्रयोग होते हैं। सर चलो बने बताओ, खाना बताओ क्या करोगे? ट्रेन से चले जाओ। हैं? बस का दिखा। हैं? बस का दिखा। अरे ट्रेन में ये है कि वो पता नहीं किस टाइम पहुंचा है क्या नहीं। नहीं मुझे वापस बताइए। जाओ आराम से पहुंचोगे। तो एक्सप्रेस से जाओ ना। एक्सप्रेस। क्या बजे? 5:10 पे। शाम को। हाँ, अभी रात को। मैं जाऊंगा रात में, फिर वहां पर कहाँ तो 6:30 बजे वाली चले जाओ। घूमा खाने में जाऊंगा। तो 6 बजे वाली चल बैठ लखनऊ। हाँ डायरेक्ट गाड़ी में एक्सप्रेस गाड़ी मुझे पता है, वो जाती है अभी आप पीलीभीत से 6:30 बजे। हाँ वो कहाँ पहुंचा, कहाँ पहुंचा देखो। गाड़ी सर उसी से समझा कहाँ? गाड़ी डालीगंज। क्या बजे पहुंचा देंगे? 6:30 बजे वाली ऐसी समथिंग 11 बजे अब बताओ मैं क्या करूँगा? तो अभी वाली चले जाओ एक्सप्रेस से चले जाओ। मैं सोच रहा हूँ मैं सुबह को। मैं यहाँ बोला जाऊँगा, बोला जाऊँगा, फिर वो ऐसी कोई ट्रेन नहीं है। सर गोला तो गए सर, गोला में ट्रेन तो नहीं मिलती है। अरे तो सब 6:30 बजे जाऊँगा, 6:30 बजे निकल जाते हैं। चलिए अभी जाते हैं। हाँ, जाते हैं। वहाँ 10 मिनट लेट है। नहीं 6:30 अरे मुझे वहाँ बक्सी का तालाब पर उतरना है। गाड़ी जो है बक्से का तालाब इसमें करनी बहुत हवा लगी बस में। तो बाउस में मैं बैठा हूँ, बक्सी के तालाब में उतरना है। सर आराम से उतर जाओ। उसमें चलिए जाते हैं स्लीपर करके और कम्बल ओढ़ के सो जाते हैं। नहीं तो वो ऑनलाइन बुकिंग होती होगी। अभी हम करवा के आए ना। तो जनरल वाली कहाँ करवा? स्टेशन से करवा के आए। वहाँ जाकर कोनो ठेठ में तब देखता हूँ। वहाँ है तो मेरा दोस्त वहाँ निकल रहा है। हाँ तो जैसे वो फोन कर चलो एक बार अभी बात करता हूँ। अभी बात करता हूँ। देखो ये सामान्य रूप में प्रयोग होते हैं। सामान्य रूप मतलब हाँ, ये किसी निश्चित व्यक्ति को नहीं दर्शाते। ये मैं बेटा बोल रहा हूँ। संबंध हो गया सर सर हम भी जाएंगे। ये विशेष व्यक्ति, ये किसी विशेष व्यक्ति को नहीं दर्शाते हैं। ये किसी विशेष व्यक्ति को नहीं दर्शाते हैं। सामान्य किसी विशेष, अरे ऐसे हो, ये निश्चित व्यक्ति को नहीं दर्शाते हैं, है ना? ये किसको नहीं दर्शाते? ये निश्चित व्यक्ति वस्तु को नहीं दर्शाते। ये निश्चित रास्ते में नहीं बता, बहुत दूर तक पैदल जाओगी, रास्ते नहीं बतलाने का टाइम नहीं। आप सर जी कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये किसी प्रॉब्लम क्यों नहीं है? प्रॉब्लम है तभी तो मैंने कहा होगी। प्रॉब्लम नहीं होती तो काम करता। हमारे भी पढ़ा करते हैं। तुम कह नहीं रहो प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कहा नहीं प्रॉब्लम है तभी तो कहा। अरे कैसे समझाऊंगा बताओ? प्रॉब्लम थी मैंने तभी तो कहा। क्यों बोल रही? प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं कैसे कहता हूँ?
ये किसी निश्चित व्यक्ति क्लास नहीं आ रही है ना, ये बात है। या वस्तु को दर्शाता है। अरे पैसे नहीं आ रहे, 1000 रुपए देके ही पढ़ते तो ये किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है। अरे फिर भी तो इन्हें नहीं लगता है कि मैं तुम्हें डांट रहा हूँ, कहाँ लगा इनको? ये किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है, नहीं दर्शाता है। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को हुआ गया है। क्या पता क्या हुआ, बात खराब हो गया। पहले ये बोल रहे थे तो मैंने इनको डांट दिया, ये चुप हो गए। फिर ये बोल नहीं, फिर मैंने इनको डांट दिया, अब ये बोले। अब उनका नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये बोले। सर आप ये नहीं करते हो। ये किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को नहीं दर्शाता है। देखो बेटा, ये किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को पता ही लगता है, निश्चित व्यक्ति नहीं पता लगता है। तो कौन कौन से होंगे? देखो कौन कौन से होंगे? संबंध हो गया। अरे देखो, संबंध, खाली बंद, नॉन, नो वन, है ना, एनी वन। अरे इनसे पता लग रहा है कोई? निश्चित पता कुछ नहीं चल रहा है इनसे। अच्छा कोई और लिखो, somebody, anybody। अब देखो बोल लगा आया नहीं, बोल लगा कहाँ गया कल वाला? अच्छा भाई तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने कुछ कह दिया और इसलिए नहीं आया। देखो बेटा, ये है, ये कैसे प्रोनाउन है? आप खुद देख के बताओ, इनमें लग नहीं रहा है कि वो अनिश्चित है? किसका पता चल रहा है? नहीं तो यही है। अरे ऐसा देखो, एक सेंटेंस दो, वन मस्ट ओबे, वन मस्ट ओबे वंस पेरेंट्स। बेटा इसका अर्थ बताना मुझे, वंस। बेटा इसका वंश का अर्थ बताना मुझे, ये वंश का अर्थ बताना जरा, वंश का अर्थ बताना जरा भाई। तुम बताओ वंश का अर्थ क्या होता है? क्या सर, बस में स्टेट भी होता है। नहीं गुजर देखो वो आई नहीं है ना। हाँ कौन सा बचपन? तुम बताओ, बस तुम बताओ बेटा। हमें अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए। नहीं वो तो पूरे का तो पता नहीं किस देखो बेटा सुनो, यही तो पेपर में प्रत्येक सर प्रत्येक होता है बच्चे। ना ना नहीं होता है। एक में से तुम नहीं समझ रहे हो। सुनो, ये है अपना, अपना बस में अपना। ये क्या है? अपना। यही तो पेपर में आता है। अब गलती कैसे देगा? गलती ऐसे देखा, गलती ये देगा ऐसे। वन मीन्स किसी व्यक्ति को, मस्ट मीन्स चाहिए, ओबे मीन्स कहना मानना, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता। फिर किसी व्यक्ति को अपने माता पिता का, एक व्यक्ति को अपने माता पिता कहना मानना चाहिए। एक लिखा जाना लेकिन सबके लिए बात कर रहा है। तो वन के साथ अपना की वन से लगती है, क्या लगती है? यही तो बताना चाह रहा हूं। सर अब वन है यहाँ पे, अगर प्रत्येक है तो फिर बेटा जब वन अकेले लगा है तो किसी नाम के लिए लगा है, अकेले के लिए। अब वन एक कैसा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट, इसीलिए मैंने यही एग्जांपल लिया। चलो एक और लिखना, हाँ पढ़ाई होगा ध्यान नहीं देगा। somebody कोचिंग में पढ़ाया। somebody looks me in the class, ये देखो ये somebody, तो ये कैसे प्रोनाउन है? ये इंडेफिनिट हाँ सातवां देख लो, सातवां बेटा कौन सा लिखवाया था? अरे सातवां बता दो ना कौन सा लिखवाया था? इंट्रोगेटिव है, इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव है ना, प्रश्न पूछने वाले वर्ड, है ना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। क्यों बेटा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अरे इनकी तो कोई बात ही नहीं है, आंख बंद करके लिखिए। कौन कौन से होते हैं? व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, क्यों? अरे हु छोड़ो, यही तो है सब। हु जरूर लिखो, प्रश्न पूछने वाले। एक एग्जांपल लिख लो, व्हाट आर
एक संदेश तक किसी किताब का रिव्यू अच्छा था। Who is he? What is your name? अरे सिंपल है। Who is he? What are you doing? हटाओ हटाओ, ये बेटा क्या है? लेकिन ये कब तक प्रोनाउन है? अकेले लगेंगे, सिंगल लगेंगे, इनका तुरंत बात क्या लगी होती है? हेल्पिंग वर्ब। लो आज की लास्ट प्रोनाउन। इंटरप्रेट क्या था? जिसमें निश्चय संबंध ये हो गया, हु वाई ये सब इंटरप्रेट। लास्ट का कौन सा होगा? कौन सा? रिलेटिव प्रोनाउन। बेटा ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बड़े ध्यान से समझना। सुनो, रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है पीछे कोई बात कही हुई होगी, उसी नाउन के बारे में संबंध जोड़ देगा। दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। हाँ, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, ये भी बात सही है। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में मैं आपको लिखूं, मतलब पहले वो लिखा ये होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही होते हैं, लेकिन ये जोड़ने के काम में आते हैं, है ना? ये किसी काम में आते हैं, जोड़ने के काम में। ओके सर, लिख देता हूँ मैं कौन कौन से होते हैं। लिख दो सर जी, जल्दी जल्दी। भूख लगी है आपको। ठंड भी हु होम तीन होते हैं। देखो, हु सब्जेक्ट रूप होता है, हुज अपना पजेसिव रूप होता है, और हुम ऑब्जेक्ट रूप होता है। ये तीन रहेंगे बीच में, संबंध दर्शाएंगे। क्या दर्शाएंगे? संबंध दर्शाते हैं, संबंध दर्शाते हैं, संबंध दर्शाते हैं। कैसे करके देखो, अब मैं संबंध लिखवा रहा हूं, बड़े ध्यान। देखो, दिस इज द लेडी, दिस इज द लेडी, हु इज माई मदर, हु इज माई मदर, दिस इज ये लड़की, ये भैया और अच्छा जो मेरी माता है। ये बेटा हु क्या होगा? ये रिलेटिव रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा? एक और देखो, दिस इज द बुक, दिस इज द बुक which I bought yesterday। क्या है इसका मतलब? ये मेरी बुक This is the book, यही बुक है जिसको मैंने कल। इसका बेटा पीछे वाले से संबंध होता है। किससे संबंध होता है? या तो इससे होगा, या शुरुआत वाले से होगा, सब्जेक्ट से, मतलब या सब्जेक्ट से या ऑब्जेक्ट से। ठीक है? सर जी, खत्म सर, बस हो हाँ, गया। बस बेटा ये होगा सर क्या? जी आप बोल रहे थे, एक चीज पूछ ले। हाँ आप कह रहे थे ये वो वाला सेंटेंस है, वो पेपर में आया था ऊपर, हाँ। वंश वाला। हाँ, कैसे हाँ। आया था? ये बेटा ऐसे आया था कि यहाँ पे हिट लगा रखा था, वंश लगाना था। अब बंद लगाना था, एक करेक्ट करने के लिए था। अरे अभी रुको, कितना टाइम लगेगा? वो सेंटेंस तो लगा पहले, सेंटेंस को पूरा 6 मिनट निकलने में लग जाएंगे। है। तो अभी 23 पे बंद कर, पूछ जी जी, हाँ। कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ, अब जा तुम जा, सेंटेंस को होमवर्क करें, ठंडा के लो ऊपर। होमवर्क करें। होमवर्क में लिख लेंगे, पेपर देख लेंगे। 5 लगाओ, सही हो गया। बच्चे जल्दी एक बात ऐसी है बेटा, बहुत प्रकार में है। एक रूल ध्यान रखना, गुड सेंस में 231। चलो मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, सेंटेंस देखो पहले ही मुझे पढ़ गया वो सेंटेंस। खाली स्थान कामा, खाली स्थान, दो स्थान हो गए, उसके बाद एंड, हैव टू विजिट द एग्जीबिशन, एंड फिर हैव टू विजिट द, अरे यार हिंदी में देखिए, पास से की बात है, हिंदी तो हमें आती नहीं। क्या है? एग्जीबिशन बेटा होता है प्रदर्शनी। क्या होता है? प्रदर्शनी है। आप इसका बताओ। आप क्या बताएं? देखो इसके ऑप्शन तो है, सर ये होमवर्क का डाल दीजिए, इसका आंसर बताओ। ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ए यू, ही,
अरे 3 स्थान तो 3 तो भर जाएंगे। डी ही यू आई देखो ये रूल तो इंटर में भी है, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि देखें आप इसको पता है नहीं पता है। आई ही यू डी ही आई अब मुझे बताओ बेटा इसमें कौन सा लगेगा? सभी बच्चे दिमाग लगाओ, फुल दिमाग लगाओ। सेकंड वाला ना, सेकंड वाला थर्ड वाला रहेगा। थर्ड वाला आई थर्ड वाला ही फर्स्ट वाला कैसे? मैं वो और वो मैं वह और मैं। हाँ, एक रूल्स होता है, जब अच्छी बात होगी कोई तो 231 का रूल्स लगता है। हाँ होता है तो पढ़ा था? यस सर पढ़ा उनको? है। ये भी आई सर 33 का बता रहे थे 36 का नहीं, देखो गुड सेंस में 231 का लगेगा और बैड सेंस में 123 का लगेगा। बैड सेंस में ऐसा कब होता है? जब कोई किसी को मार दे, जब कोई किसी को हत्या कर दे। दूसरा वर्ड पहले तीसरा वर्ड नहीं 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 नहीं, हाँ यही होता है जी। अरे ये फर्स्ट पर्सन, हाँ सही इसका मतलब है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और आप 200 पहले ढूंढो बेटा सेकंड पर्सन यू, तो ये पहले सेकंड पर्सन ढूंढो, फिर क्या ढूंढोगे? पहले सेकंड पर्सन ढूंढो, फिर थर्ड पर्सन ढूंढो और फिर क्या ढूंढोगे? अब बताओ किस में मिल रही है? सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। पहले नहीं यू कौन सी पर्सन है सेकंड और ही कौन सी पर्सन है और आई कौन सी पर्सन है? तो यही सही होगा। आई बात समझ में? नहीं आई समझ में? बताओ ना, आ गई? चलो और सर बैड सेंस में हमने कितनी बताई? लास्ट देखो, ध्यान रखना, ये तीनों मैंने लिख रखे हैं। तीनों ये सब्जेक्ट को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? ये ऑब्जेक्ट को दर्शाएगा। वर्ब किसको दर्शाएगा? और ये चीजों को दर्शाएगा। ये किसको दर्शाएगा? चीजों को। किसको दर्शाएगा? हम मतलब पीछे वाला होगा, चाहे पीछे वाले से संबंध होता है। अब मुझे बताना, एक सेंटेंस लिख रहा हूं। दूसरा, इट वाज, हाँ जगह खाली है। आगे हूम, जगह खाली है, हूम लिखा है। और आगे लिखा है यू मेट लास्ट नाइट, यू मेट लास्ट नाइट क्या है? इट वाज, अच्छा ऑप्शन देख लो, ऑप्शन है माई मी आई माई, सभी रूप देते हैं। माई, अरे आई बी, माई सी और मी डी, माई। लो इतने रूप हैं, इन चारों में से बताओ कौन सा लगेगा? माइन आएगा। मी आएगा। हाँ बेटा, मी आता, मी ही आएगा। मेरा है ना, मेरा सुनो, मी आएगा, हमेशा मी ही आता है, समझे रखना, हमेशा मी आता है। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट का है ही नहीं। माइन आएगा। नहीं आएगा, आई है। यही इसीलिए ये सब डिफिकल्ट सेक्शन सारा सब छोड़ देता हूं, तो तुम बराबर में बोल नहीं पा रहा, क्योंकि खाली प्रोग्राम ना टाइम है। देखो, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है उसमें हम अपनी मर्जी से केवल सब्जेक्ट बना लेते हैं। क्या? इट। जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है उसमें हम अपनी मर्जी से क्या बना लेते हैं? सब्जेक्ट, इट। और ऐसे सब्जेक्टों में जिसमें सब्जेक्ट कंफर्म ना हो, इट लगा हो, उसमें सब्जेक्ट रूप लगा करेगा लास्ट में। बाकी सब्जेक्ट क्या हो? ग्रुप लगेगा, ऑब्जेक्ट लगता है। सब यहाँ पे सब्जेक्ट संतुलन होता, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है इट, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा दूंगा? हाँ, यही तो रूल है। अब क्यों लगेगा? सुनो, यूपी टेट में बेटा ये दिया इट वाज मी, अरे ये तो फेसबुक पे डालते हो इट वाज मी, वो गलत होता है। आई कहीं भी लगे वो आई होता है।
समझ रहे हो? इट के बाद हमेशा सब्जेक्ट रूप आई ही लगेगा। ये अलग सेंटेंस है जो मैं बनवा रहा हूँ, तो इसलिए इट बाद आई है। सर क्यों लगेगा आई? बेटा क्योंकि सब्जेक्ट क्लियर नहीं है यहाँ पे, सब्जेक्ट आई। सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है। हो गया, एक मिनट बचा दो। अरे ये कोई बात नहीं, देखो तुम मन से पढ़ाने देते हो मुझे, या तो चले जाया करो पहले तुम्हीं के साथ, या फिर पढ़ा करो। कितना अच्छी बात है, कोई ऐसा बोरिंग सब्जेक्ट भी नहीं है कि रोज रोज वही पढ़ाओ। हर दिन तो सुनो, हर दिन तो आपका हर दिन तो आपका सब्जेक्ट, हर दिन तो आपका टॉपिक चेंज हो रहा है। क्या आप आज फिर क्या आप प्रोनाउन नहीं सीखे? बताओ, आपकी उंगलियों पर है। पहला पर्सनल प्रोनाउन, चलो छोड़ो, लिखवाता नहीं हुआ ऐसे छोड़ो, हटा। एक बात ये बताओ मुझे, एक बात, कापी बंद करो सब, कापी बंद करो, बंद करो कापी। ये बेटा किस पे कैप तुम्हारे पास है क्या? नहीं सर, आपके पास तुमने मुझे दी है क्या? तो ये कैसी बात है? चलो छोड़ो, ये है पूरा। अभी कापी सब बंद हो गई? एक मिनट रुको, पता है बिल्कुल बोलना नहीं है। देखो अब बताओ, पहला मैंने पढ़ाया था आपको पर्सनल प्रोनाउन। अब बोल मत, केवल 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट ज्यादा लगने दूंगा, घड़ी देख लो। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में आई, वी, ही, सी, इट, दे। फोन खोल दे तो बंद कर लिया करो। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, माई मी, पजेसिव प्रोनाउन माई, मी, अवर, माई, अवर, हर, मतलब अपना अपने की अंग्रेजी। दूसरा मैंने क्या बताया था आपको? रिफ्लेक्सिव कैसे बनता है? सेल्फ लगा दोगे, ठीक है। तीसरा मैंने कौन सा बताया था? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कितने होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद मैंने कौन सा बताया था? डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन सा बताया था? जिसमें ईच लगाओगे, एवरी लगाओगे, आइदर लगाओगे, नाइदर लगाओगे, ठीक है। अच्छा, उसी के जैसा एक दूसरा कौन सा है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में कौन कौन से होते हैं? ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर किसके साथ लगाओगे? और वन अनदर किसके साथ लगाओगे? अच्छा, उसके बाद मैंने कौन सा पढ़ाया था? इंडेफिनिट। कौन सा पढ़ाया था? इंडेफिनिट में कौन सा लगेगा? संबंध, नोन, जिसमें सब्जेक्ट क्लियर ना हो, एनीवन, एनीथिंग, नोन, खाली वन, यही तो होते हैं। जो कौन से थे? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट के बाद मैंने कौन सा लिखवाया? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सिंपल बात है, जो प्रश्न पूछे हु, भाई, वेयर, यही तो थे। उसके बाद मैंने कौन सा लिखवाया? रिलेटिव। रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है? जो संबंध दर्शाते हो। जैसे पीछे वाली बात को बीच में कहा, ये वही स्कूल है जहां मैं। अब जहां की अंग्रेजी क्या होती है? वेयर। वेयर मींस कहां होगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और वेयर मींस जहां होगा तो रिलेटिव। तो ऐसे आप रख लो, जो क्वेश्चन वर्ड है वो अगर लगे हुए मिले, अगर आगे इंट्रोगेटिव है तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और अगर फुल स्टॉप लगा मिले, वेयर मींस अकेले कब नहीं होता है, वेयर मींस जब भी होता है। तो कब के रूप में जब प्रयोग होता तो इंट्रोगेटिव, जब के रूप में प्रयोग होता तो रिलेटिव। अब बताओ प्रोनाउन समझ में आया? ठीक है।